नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। लगातार आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ हम हर पल कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं और आपसे भी अपील यही कर रहे हैं कि लगातार स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है। बिना जरूरत के घर से बिल्कुल ना निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। शहर शहर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थितियां निर्मित हो चुकी है। सरगुजा, जांजगीर चांपा में आज टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। गरियाबंद, सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। सरगुजा में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने वाला है। जांजगीर चांपा में 13 से 23 अप्रैल लॉकडाउन रहेगा। गरियाबंद में 13 से 23 अप्रैल लॉकडाउन रहेगा। सूरजपुर में 13 से 23 अप्रैल लॉकडाउन रहने वाला है। तो रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर में कल लॉकडाउन की स्थिति शुरू होगी। बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। रायगढ़ में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन। महासमुंद में 14 से 22 अप्रैल लॉकडाउन। बिलासपुर में 14 से 21 अप्रैल लॉकडाउन रहेगा। बलरामपुर में 14 से 25 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने वाला है। तो लगातार संक्रमण तेज होता जा रहा है और इस लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर अब लॉकडाउन की तरफ जिले बढ़ रहे हैं। अलग अलग जिलों की जिस तरह की स्थितियां हैं उस तरह के निर्णय जिला स्तर पर लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि तारीखों में आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा कि कहां किस जिले में किसी तारीख को लॉकडाउन है तो किसी जिले में दूसरी तारीख है लॉकडाउन ओपन होने की भी और लगाने की भी। तो यही वजह है कि स्थितियां जैसी हैं उसके अनुसार फैसला लिया जा रहा है। अगर लॉकडाउन ओपन करने की तारीख नजदीक आ गई है तो फिर स्थिति को समझा जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। अगर अब भी केस लगातार बढ़ रहे हैं तो फिर लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत कई जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी रायपुर में सख्ती के बाद भी सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के रोकते ही सभी के पास एक ही दलील होती है, कोई अस्पताल जा रहा है तो कोई मेडिकल स्टोर, तो कुछ वैक्सीनेशन के लिए घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों की पुलिस जांच कर रही है। दस्तावेज देखने के बाद ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। राजनांदगांव जिले में भी आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, जिसके कारण मंदिर सूने पड़े हुए हैं। सरगुजा जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम मुस्तैद है। बेमेतरा में 9 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रशासन लगातार जागरूकता की अपील कर रहा है। सरगुजा में भी लॉकडाउन की स्थितियां हैं। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में लोगों का दर्द यहां पर निकलकर सामने आया है। तो यही स्थिति अमूमन हर जगह की दिखाई दे रही है। तो लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है, भयावह होती जा रही है। उन पर कंट्रोल के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वे भी नाकाफी नजर आते हैं और यही वजह है कि स्थितियों को अब और बिगड़ने से रोकने के लिए प्रयास देखने को मिल रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिथिलेश। अवधेश रायपुर से और मिथिलेश दुर्ग से। सबसे पहले मिथिलेश, जो व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई है, लोग अब भी घरों से निकलते दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके कंट्रोल की कोई व्यवस्था है फिलहाल? और जी बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसके हिसाब से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सख्त हुआ है। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग की पार्टियां हैं उनको भी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो गली मोहल्लों से जहां शिकायत आती थी वहां पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है कि कोशिश यही है कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और अपने घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हर गली गली मोहल्ले तक पहुंच गया है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरा का पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
है। लगातार जो संक्रमण है दुर्ग जिले में बढ़ा हुआ है, लिहाजा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी तरह से इस पूरे जो संक्रमण पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि यदि संक्रमित लोग होते रहेंगे तो उनको व्यवस्था करना बेहद प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आज जो संक्रमण दुर्ग जिले में फैला है उसके वजह से आज पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। व्यवस्थाएं चरमरा गई और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हर वो प्रयास हो रहा है जो किया जा सकता है। अवधेश, कोविड गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने एक बार टेस्ट कराया तो फिर आपको क्वारंटीन रहना जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो फिर आपको स्वास्थ्य अधिकारी जैसा निर्देश दे रखे हैं उनका पालन करना है। लेकिन अभी तस्वीरें कुछ इस तरह की निकलकर सामने आती है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अपने शहर में अगर अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है तो लोग मूव कर रहे हैं दूसरे शहरों की तरफ। ये एक बेहद कह लीजिए कि दिक्कत वाली स्थिति है, क्योंकि अगर कोरोना पेशेंट अगर मूव कर रहा है तो न जाने कितनों को संक्रमित कर देगा। उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई व्यवस्था है या नहीं अवधेश? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्थितियां बनी हैं न केवल राजधानी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में, कि वहां पे जो बेड की उपलब्धता है वो शून्य हो चुकी है। ऐसे में जो नए मरीज सामने आ रहे हैं और उन्हें अगर अस्पताल में दाखिला होना है, अगर उनके घर पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या उनकी स्थिति गंभीर है तो वो मजबूरन उन्हें अस्पताल में दाखिल होने के लिए अपने जान पहचाने किसी अन्य सोर्स के माध्यम से दूसरे शहर तक जाना पड़ रहा है। दूसरे जिले में भी जाके भर्ती होने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें भर्ती कर लिया जाए। लेकिन ये सबसे गंभीर है कि एक मरीज जो है, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो एक जिले से चल के दूसरे जिले पे, एक शहर से चल के दूसरे शहर पे जाता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था तो है, लेकिन मॉनिटरिंग का जो अमला है धरातल पे उतना अमला सक्रिय दिखाई पड़ नहीं रहा है, या फिर उनकी संख्या, उनकी तादाद उतनी नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे मॉनिटरिंग की जाए। यहाँ तो न केवल ये बल्कि ये स्थिति बनी हुई है कि लोग अपना कोविड टेस्ट कराते हैं और नाम और पता जो है, मोबाइल नंबर है, वो गलत दर्ज करा देते हैं। तो पॉजिटिव आने के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, उनसे संपर्क हो नहीं पाता है। तो स्थितियां ये है कि न केवल लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे, बल्कि नाम पता गलत देने के कारण भी जो कोरोना बॉम्ब बन के जो शहर में आम लोगों की तरह, आम लोगों के बीच में जो बिल्कुल ये एक बड़ी लापरवाही है जो लोगों को सुधारनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है जो और ज्यादा चौंकाती है और ये इस बात को भी दर्शाती है कि आप कितने गंभीर हैं या फिर कितने लापरवाह हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो रायपुर से है। कोरोना संक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह बैठक का ली है। गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस दौरान आईजी, एसपी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया। तो राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से कोरोना काल में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी है, इससे मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आपका दान जीवन दान है, इसलिए लोगों की मदद के लिए आगे आएं। कोरोना काल में लोगों की मदद करने की अपील के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष में लोगों ने दान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, निगम मंडल के लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष में कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपने 1 माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ सभी कांग्रेस जन, निगम मंडल के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश के लोग बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग दे रहे हैं। 850 करोड़ की राशि जनहित में खर्च की जा रही है। बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। दवाइयों के लिए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को हैदराबाद और मुंबई भेजा गया है। और ऐसे समय सभी जनप्रतिनिधियों को इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए, दलगत भावना को छोड़कर।
आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं, पुलिस अधिकारी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए ये निर्देशित किया गया है। आईजी एसपी की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर एफआईआर हो। और बड़ी खबर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस अधिकारी जो छुट्टी पर जाने वाले थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और यही वजह है कि उनकी छुट्टियों को अब रद्द किया गया है। इस वक्त छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होता जी, महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसके बाद एक बड़ा निर्णय। देखिए, प्रदेश में इस वक्त लगभग 1 लाख सक्रिय संक्रमित है और 5,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। धीरे धीरे करके 28 में से 20 जिले में लॉकडाउन लग चुका है। बाकी जिलों में भी कर्फ्यू है, 144 है और प्रतिबंधित धाराएं लगी हुई है, वो भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस फोर्स की, प्रशासन की जरूरत है जो फील्ड में उतरे। तो गृह मंत्री ने आज बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने निर्देशित किए हैं कि सारे जितने भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबके छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सबको फील्ड में उतारने के लिए कहा है। यहाँ तक कि जो फोर्सेस जो लाइन में अटैच रहते हैं उनको भी जरूरत के हिसाब से मैदान में उतारने की गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है अगर कोई अधिकारी कर्मचारी झूठ बोलकर अगर ड्यूटी से गायब रहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक बात और भी उन्होंने कहा है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था और इस बार भी हमने देखे कई पुलिस परिवार पीड़ित हुए हैं इस कोरोना से। तो गृह मंत्री ने कहा है कि स्पेशल हेल्प डेस्क बनाया जाए, उनको मदद की जाए। जिस तरह से दुर्ग में पुलिस वालों के परिवारजनों को मदद करने के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, उसी तर्ज पर बाकी जगह पर भी मदद करने के लिए, घर वालों को मदद करने के लिए हेल्प डेस्क की भी बनाई जाए ताकि उनको मदद मिले और फोर्स बड़े मुस्तैदी से काम कर पाए। कोरोना वॉरियर है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वैक्सीन को ले जाने की बात हो या फिर संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम हो। कई कदम एक साथ उठाते हैं। तो इसलिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस बात को लेकर आज निर्देशित किए हैं सारे आईजी और एसपी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी बता रखे थे कि किस तरह से स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के अधिकारी निभा रखे हैं। यही वजह है कि उनकी छुट्टियों को रद्द करने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। मंत्री डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में यथासंभव अपना सहयोग दिया था। इस साल भी इस आपदा से निपटने के लिए सबके सम्मिलित सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में समर्पित किया है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने के लिए कहा था। संसदीय सचिव एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशुपाल शोरी ने कोरोना पीड़ित मरीज के इलाज और आवश्यक दवाइयों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,11,000 रुपये का दान किया है। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती विमला शोरी के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए सहायता राशि का चेक कलेक्टर चंदन कुमार को सौंपा है। संसदीय सचिव ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों के लिए दान करें। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिम्मेदार जो नागरिक हैं उनका एक दायित्व बन जाता है कि इस काल में सरकार के साथ खड़े हों, प्रशासन के साथ खड़े हों और इस संकट की घड़ी में सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत होने पर
अब परिजनों को 2,500 रुपये देने होंगे। डेड बॉडी के स्टोरेज और कैरेज के लिए 2,500 रुपये देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना मैनेजमेंट में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। डेड बॉडी स्टोरेज में कैरेज में रखा है, उसमें 2,500 रुपया के बिना उसकी बॉडी नहीं दी जाएगी। अरे भाई ये मानवता है। ये स्थिति है कि ये आदेश सरकार जारी करता है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने के पहले उसको पूरा का पूरा व्यय उससे लिया जाए। बॉडी देने के लिए 2,500 रुपया उससे लिया जाए तो फिर बॉडी दिया जाए। 5-5 दिन में दाह संस्कार हो रहा है, यानी इलाज की व्यवस्था नहीं है। पर हिंदुस्तान में शायद छत्तीसगढ़ अकेला है जहां दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये सरकार किसी से सहयोग लेना नहीं चाहती और खुद में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो स्थिति संभाल सके, सिवाय राजनीति कर रही है। और राजनीति ऐसी है कि सोनिया गांधी जी की जिस दिन बैठक हुई उस दिन उन्होंने कहा 850 करोड़ रुपया जारी कर दिया। 850 करोड़ रुपया कौन सा जारी किया, कौन सी तारीख को किया, किस काम के लिए जारी किया? कहीं पे एक बेड नहीं खुले, कहीं पे एक नई भर्ती नहीं हुई। लॉकडाउन के बाद किसी को एक बूंद अनाज नहीं मिला। दवाई की कालाबाजारी हो रही है, दवाई की उपलब्धता नहीं हुई और ऊपर से जो उल्लेख हुआ वो पैसा ले रहा है, तो आखिर वो किस बात के लिए जारी हुआ? तमाम नेता आज माननीय राज्यपाल महोदय के पास गए थे। बेहतर होता है कि वो आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जो इंजेक्शन की कमी है या अन्य कमियां जो छत्तीसगढ़ के अंदर है उसके विषय में बात करते और महामहिम राज्यपाल महोदय से छत्तीसगढ़ में और क्या प्रतिपूर्ति की जा सकती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वर्तमान में कोरोना काल को देखते हुए, चाहे वो इंजेक्शन की बात करें, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा है उसके विषय में बात करें। इन विषयों को लेकर अगर चर्चा की होती तो बेहतर होता। और सरकार में नहीं भी हैं तो पूर्व में जब कोरोना काल था तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता सड़क में उतर करके किनकी मदद किए हैं, जरा दिल खोलकर बता दें अपने सीने में हाथ रख के। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार के नवरात्र पर कोरोना वायरस का साया साफ तौर पर नजर आता है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगातार जारी है, जिसके कारण लोगों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके वजह से भक्तों ने मंदिर के द्वार पर ही पूजा अर्चना की, मत्था टेककर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजनांदगांव, रायपुर, कवर्धा और बेमेतरा की, जहां किस तरह से पूजा अर्चना मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी ही करते नजर आ रहे हैं और लोग बाहर से दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। इसी तरह से बालोद, मुंगेली, कोंडागांव और सूरजपुर में भी नवरात्र पर मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगी है। श्रद्धालुओं के कहीं माता के मंदिर के बाहर से दर्शन न कर रहे हैं तो कहीं ऑनलाइन दर्शन करके माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कांकेर जिले में भालू की आइसक्रीम पार्टी, जिससे दुकानदार को करीब 50,000 रुपए की चपत लग गई। कांकेर में भालुओं को आइसक्रीम भा रहा है। भालू दुकान पर पहुंचकर आइसक्रीम चट कर जा रहे हैं। मामला शीतलपारा का है। बताया जा रहा है कि यहां रोजाना 3 से 4 भालू आइसक्रीम खाने पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भालू दुकान में घुसकर आइसक्रीम के मजे ले रहा है। भालू रात के समय आते हैं और आइसक्रीम पार्टी शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि भालू अब तक दुकानदार को करीब 50,000 रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं।
इलाके में भालुओं के आने से लोगों में दहशत है, पर गर्मी के सीजन में भालुओं की मौज है। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो आप देख सकते हैं। अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए www.hindi.news18.com/YouTube में आप सब्सक्राइब करिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। फेसबुक ट्विटर पर जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 MP के हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर जुड़िए @News18 हिंदी पर और देखते रहिए न्यूज़ 18। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।